आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं, आमाल व्रत जानते हैं, जब वो उड़ीसा की ओर विहार कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, बहुत सारे लोग, लगभग 150-200 लोग खुले शस्त्र लेकर के आ गए, क्योंकि ये नग्न दिगंबर साधु हैं, आज हम उन्हें मारेंगे, इस दुर्भावना से लेकर के आ गए। और साथ में 8-10 श्रावक लोग चल रहे थे। देखा उन्होंने, सामायिक का काल था, ध्यान का समय था, आचार्य भगवान तो आहार करके आए, ध्यान में बैठ गए। लेकिन जब साथ के लोगों ने देखा कि ये लोग भयंकर उपसर्ग करने वाले हैं, उन्होंने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन अभी आने में वक्त लगेगा। आचार्य जी की सामायिक हो चुकी है और बाहर से ताला बंद कर दिया लोगों ने, कहीं आचार्य भगवान बाहर न चले जाएं। लेकिन जैसे ही आचार्य जी उठे और देखा उन्होंने लोग खड़े हैं, वो पूरी परिस्थिति को समझ गए। उन्हें भय किस बात का, जब हमारे भीतर में क्रोध हो किसी के प्रति तो हमें भय उत्पन्न हो, हमारी सबके प्रति क्षमा है तो भय कैसा। और वो बोले, दरवाज़ा खोल दो, हमें विहार करना है। लोगों ने कहा, गुरुवर अभी हम नहीं खोल सकते, थोड़ी देर और रुक जाइए, घोर उपसर्ग होने वाला है। आचार्य जी ने कहा, गुरु की आज्ञा मानते हो ना, खोलो, मेरा आदेश है। आखिर द्वार खोल दिया गया। आचार्य जी ने बाहर निकलते ही कहा, सब मेरे पीछे चलेंगे, कोई भी मेरे आगे नहीं चलेगा। और जैसे ही आचार्य भगवान चल करके बाहर तक आए, जहाँ पूरा सैलाब खड़ा हुआ था, खुले शस्त्र लेकर के, आचार्य भगवान ने एक नज़र डाली, प्यार भरी मुस्कान की। उनकी जो प्यार की नज़र थी, सारे लोगों ने हथियार नीचे कर दिए। ये हकीकत की घटना है। इसके बाद में उन्होंने अपने पास में जो पिच्छी थी उसको 3 बार घुमाया, मानो वो ये कह रहे थे कि पूर्व काल में कहीं मन वचन काया से मेरे द्वारा आपको कोई नुकसान पहुंचा हो, कोई पीड़ा पहुंची हो, क्षमा भाव धारण करना। और 3 बार पिच्छी ऐसे करके जैसे ही नीचे रखी, चारों ओर से लोगों ने देखा अपनी नग्न आंखों से कि वो जो लोग थे, लगभग 200 लोग 2 भागों में बट गए और आचार्य भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये क्या बात है। सच्चाई ये है कि उनके जीवन में क्षमा का रस कूट कूट करके भरा हुआ है। जब वे आचार्य भगवान बिहार की यात्रा के लिए गए थे समेत शिखर जी की, उस वक्त वहाँ पर कुछ लोगों ने आचार्य भगवान के प्रभाव को देखा, वो जलने लगे, काफ़ी ईर्ष्या करने लगे, अखबारों में छपाने लगे, कुछ भी करने लगे, तरह तरह की परीक्षा करने लगे। आचार्य भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव तो उसके ऊपर पड़ता है जिसका मन कमज़ोर होता है। लेकिन आचार्य जी ने एक बहुत सुंदर हाय को लिखा है, द्वेष पचाओ, इतिहास रचाओ, नेता बने हो। द्वेष पचाओ, कोई द्वेष करता उसको पचाना सीखो, बड़ा पेट रखना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा तुम्हें। इतिहास रचाओ, इतिहास उन्हीं का रचता है जो संघर्षों में जीते हैं। संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। और आचार्य जी के साथ में जब इन लोगों ने ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो आचार्य जी सिर्फ लिखते नहीं हैं, वो पहले लिखते हैं फिर लिखते हैं, वो पहले करते हैं इसके बाद में कहते हैं, उनकी जीवनचर्या है। हुआ ये कि जैसे ही आचार्य भगवान वहाँ से विहार करके मध्य प्रदेश की धरा पर आए और वही व्यक्ति ने देखा, अब और परीक्षा की एक और अवसर मुझे प्राप्त होगा, देखते हैं, आखिर मैं उन्हें हराना चाहता हूँ। लेकिन जो मोह के विजेता हैं उनको कौन हरा सकता है। जो भीतर से अपने कर्म शत्रुओं को जीतने के लिए निकल पड़े, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तब उन्होंने आचार्य भगवान के पास में आकर के एक और परीक्षा करने का विचार किया और कहा, महाराज आप हर जगह चैत्यालय में जा रहे हैं, हमारे घर पे भी एक चैत्यालय है, मंदिर है, आप वहाँ चलिएगा दर्शन करने के लिए। तब आचार्य भगवान ने, वो सोच रहे थे कि हमारे घर पे तो आएंगे नहीं क्योंकि हम तो दुश्मन हैं, हमारे यहाँ क्यों आएंगे, फिर मुझे अवसर मिलेगा। आचार्य भगवान ने एक मुस्कान दी, आशीर्वाद दिया और वे चल पड़े। ओहो, शत्रु तो उन्हें कोई लगता ही नहीं। और जब भी उनके घर पे चल पड़ी, दर्शन किए और प्रवचन शुरू हुआ, तो उसी महानुभाव ने कहा, मुझे माइक दीजिए। और जब उन्होंने मंगलाचरण किया, सुनाती हूँ 2 पंक्तियाँ। ये है काम है वीरों का, तलवार न तीरों का, ये है काम नहीं आसान, ये है काम है धीरों का, ये है काम है वीरों का।
कायरों का काम नहीं है क्षमा करना, ये तो आपके जैसे कोई धीर वीर ऐसे महान आत्मा ही क्षमा कर सकती हैं। वास्तव में कहते हैं ना, जो भूल करने से बचता रहे वो इंसान है, और जो कभी भूल ही ना करे वो भगवान है। जो भूल करके पछता है, जो भूल करके पछता है वो नादान है। जो भूल करके भूल ही जाए वो बेईमान है। जो भूल करके भूल जाए वो बेईमान है, और जो भूल करके मुस्कुराए वह शैतान है। जो भूल करके फिर भूल ना करे वो सावधान है, और जो भूल करके अपनी भूलों से कुछ सीख जाए वो बुद्धिमान है। वास्तव में क्षमा से तो नफरत के शूल भी गलने लगते हैं, क्षमा से प्यार के फूल खिलते हैं। क्षमा बहुत बड़ी औषधि है जिससे दुश्मन भी दोस्त बन गले मिलते हैं। इतनी क्षमता है इसके अंदर। अब देखते हैं आज के मुझे 4 सूत्र आप लोगों के बीच में रखना है। पहला अंतस में क्षमा, दूसरा आचरण में अहिंसा, तीसरा है विचारों में अनेकांतता, और चौथा है, जब ये 3 जिसके पास में रहेंगे वो चौथा भारत रत्न संत भावी अरहंत होता है। वो कैसा होता है, इन 4 सूत्रों पर मुझे आप लोगों से चर्चा करना है। वैसे भी 4 ही हमारे देश के मूल स्तंभ है ना। पहला विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका है, तो चौथा मीडिया है, प्रेस है। बस ये इसी के ऊपर हमारा पूरा देश चलता है। और वैसे भी देखें सामान्य तौर पर तो यहाँ पर एक शासक है, शहीद है, सैनिक है और संत है। ये 4 ही पायदान हैं। और हमारे जैन दर्शन में भी 4 ही आराधना है। 4 आराधना के माध्यम से ही वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जीवन में भी देखो तो हमारे 4 ही मुख्य जीवन के पायदान हैं, जन्म, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। जीवन पूरा हो जाता है। आज क्षमावाणी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन हमारा मन तो यही कहता है कि कुचलने के बाद में भी फूल जो खुशबू देते हैं वास्तव में उसी का नाम है क्षमा। कुचलने के बाद में भी समझने की बात यह है कि हम दूसरों के दिल पर चोट दे करके क्षमा मांगते हैं, बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खा करके भी औरों को क्षमा कर दें ये बहुत बड़ी बात है। अभी अभी आप लोगों ने सुना था हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत कुछ चला, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चलता रहा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ में एक क्षमा से सामंजस्य करते हुए युद्ध नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में बेफालतू का खर्च होने वाला है, लोग परेशान होने वाले हैं, पीड़ित हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगी, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आज युद्ध में अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं लोग, लेकिन क्षमा एक ऐसी चीज़ है, हर देश देश में अगर ये हो जाए, और वर्ष में 3 बार क्षमावाणी पर्व हम लोग मनाते हैं, और वैसे हम नित्य प्रतिदिन मनाते हैं, दिन में कई बार भी मना लेते हैं। जब जब भी मन में कोई ऐसा भाव आए, उत्तम क्षमा, कोई गांठ हमें रखना ही नहीं है। यही ज़िंदगी जीने का बहुत बेहद सुंदर तरीका है। अभी सुन रहे थे नेपाल के अंदर आग से पता नहीं क्या क्या जला दिया, अहिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। इसके पहले कहाँ कहाँ हुआ आप लोग जानते, श्रीलंका में भी हुआ। और ये स्थानों पर होते 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 भी कोई शांति मिली क्या? शांति तो क्षमा से ही मिलती है। तो ये बात पक्की है कि ये जो क्षमावाणी पर्व है, अभी हम सुन रहे थे कि ये मात्र जैनियों का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है खम्मामी सव्व जीवाणाम सव्वी जीवा खमंतु में। कहीं ये लिखा है कि जैनी नाम, मनुष्य नाम भी लिखा है क्या? अरे ना मनुष्य के लिए ना जैनियों के लिए, ये तो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, यहाँ शाश्वत पर्व है, शाश्वत तीर्थ है हमारा। इसीलिए यह क्षमावाणी पर्व जैसे जो पर्व आते हैं वो हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं, जहाँ पर अहिंसा प्रधान है। तो दूसरा सूत्र उभर करके आता है आचरण में अहिंसा। आचरण में अहिंसा अगर देखना है तो भारत की धरती पर आना होगा। जो भारत एक महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता महापुरुष है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, जहाँ आत्मनिर्भरता है, जहाँ चारित्र है, जहाँ अनुशासन है, और जहाँ पर मानव के अंदर संवेदनाएं हैं। ऐसा हमारा भारत देश है। अन्य देशों में जाते हैं तो आप सुनते हैं अन्य देश वाले कहते हैं कि विश्व एक व्यापार है,
विश्व एक व्यापार है और उसमें मात्र इंसान को ही जीने का अधिकार है। लेकिन हमारा भारत देश कहता है कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। विश्व हमारा एक परिवार है और जहां पर इंसान को ही नहीं, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, हवाओं को, पृथ्वी को, सबको जीने का समान अधिकार है। और जब हम देखते हैं हमारे देश पर कोई परेशानी आती है तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, एक दूसरे की मदद करते हैं। उस वक्त हम धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब सारे भेद भुला करके एक दूसरे की रक्षा करने में, एक दूसरे की मदद करने में हम लग जाते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा, जिसमें 3 रंग है। 3 रंग है, सम्यक दर्शन पीला रंग, केसरिया रंग, सफ़ेद सम्यक ज्ञान का रंग, हरा सम्यक चारित्र का रंग। अभी गुप्ता जी को आप लोगों ने ध्वज भेंट किया है इसी के प्रतीक में कि आप विजेता बने, आप विजेता बने और इन 3 रंग रत्नत्रय को अपने जीवन में आचरित करें। आपके माध्यम से बहुत कुछ होने वाला है, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को क्या क्या होने वाला है। तो ये तिरंगा मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की आन बान और शान है। इसमें अनेक देशभक्तों की कुर्बानियां छिपी हुई हैं, क्योंकि हमारा देश सामान्य नहीं है। इस संस्कृति हमारी आज की नहीं है, प्राचीन संस्कृति है और हमारी संस्कृति को सामान्य किसी ऐसे वैसे लोगों ने नहीं दिया है, जो स्वयं आचरण करते हैं और आचरण कराते हैं। पहले अपनी जुबा से बोलते नहीं है, पहले करते हैं, इसके बाद में कहते हैं। ऐसे महान संतों ने हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि समंदर की कहानी तो लहरों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति को ऋषि मुनियों ने लिखी है। इसीलिए हमारा भारत देश बहुत महान है। हमारे देश के अंदर कभी बदला लेने की भावना नहीं होती, लोगों में बदलने की भावना होती है। जो सच्चा भारत का नागरिक है उसके अंदर बदलने की भावना होती है, बदला लेने की नहीं। अगर ले भी लेता है तो वो प्रायश्चित करता है कि ये ठीक नहीं किया मैंने, वो पछतावा होता है उसे। हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने लिखा है कि बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की धरी में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। हमारे यहाँ पर प्रेम, सामंजस्य, संवेदनाएं दी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो हम उसको आश्रय देते हैं। बारिश आ रही है बहुत तेजी से, अब लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं आश्रय मिल जाए। एक छोटी सी झोपड़ी के वहाँ पर आकर के द्वार खटखटाया, कौन है भाई, मुझे आश्रय दे दो। उसने द्वार खोल दिया, अंदर आकर के देखा इतनी छोटी सी झोपड़ी है कि एक व्यक्ति सो सकता है। उसने कहा आइए आइए, लेकिन आप कहाँ रहेंगे? अरे मैं सोऊंगा नहीं, बैठ तो सकते हैं ना हम दो, आइए बैठिए। ठीक है। इसके बाद में और व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, कहा आ जाइए, लेकिन आप मुझे कहाँ बिठाएंगे? अरे बैठ नहीं पाएंगे, खड़े तो हो सकते हैं ना 3 जन, हमारे सर के ऊपर छत तो रहेगी। ये है हमारे देश की संस्कृति, जहाँ पर प्यार और प्रेम से सबको मिलाया जाता है, क्योंकि क्षमा जोड़ती है, क्षमा तोड़ती नहीं। और अहम तोड़ता है। जितना जितना अहम होता है, आज घर के अंदर टूट रहे हैं लोग। पिता के पुत्र से नहीं बनती, माँ की अपने बच्चों से नहीं बनती, बेटे के बहू की सास से नहीं बनती, भाई भाई अलग हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अहम की लड़ाइयाँ हैं। अगर अहम विसर्जित हो जाए तो वहाँ सब प्यार प्रेम से एक साथ में रह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से रह सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। तो भव्य जीवों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग विदेशों की बहुत दुआई देते हैं, कहते हैं कि अमेरिका के पास में बड़ी संपदा है, तो हमारे देश में कौन सी कमी है? वे लोग कहते हैं कि बुद्धिमत्ता जापान के पास में बड़ी अच्छी है,
तो हमारे देश में भी कोई कमी नहीं है। अणुबम अगर चीन के पास में तो हमारे देश के पास में भी कोई कमी नहीं है। अगर सृजनात्मकता जर्मनी के पास में तो हमारे देश में भी है। लेकिन एक बात कह करके जाऊंगी आज विधानसभा से कि जो हमारे भारत देश में आध्यात्मिकता है, ऐसी आध्यात्मिकता किसी देश के पास भी नहीं है। इसलिए हमारे देश के अंदर विचारों में अनेकांत है। मैं भी और तुम भी, हम सब प्यार प्रेम से जी सकें, ये बात यहाँ पर की जाती है। चाहे कोई भी नाम हो, हमारे यहाँ पर नाम से कोई झगड़ा नहीं होता। गुणवत्ता की पहचान होती है। गुण होना चाहिए। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ उपदेश दिया। ये गुण होना चाहिए। फिर बुद्ध हो, वीर हो, हनुमान हो, चाहे कोई भी हो, हम सबका आदर करते हैं। बस ये गुण होना चाहिए उसके अंदर। अब किसी ने कहा मोहम्मद, हाँ हाँ बिल्कुल, मोह मा मद, जिसमें मोह भी नहीं और मद भी नहीं। कितना अच्छा नाम है, गुणों से भरपूर है। मदन मोहन को पूज्य मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। जिसमें मद भी नहीं, मोह भी नहीं, मदन मोहन। मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम तो यही भावना करते हैं कि आपके जीवन के ऐसे सुखद क्षण आए कि सारे मोह विजेता हो करके आप ऊर्ध्वगामी बन सके। चाहे मदन मोहन हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे राम हो, आत्मनि रमन्ते इति राम, जो आत्मा में रमण करे सो राम है। जो रहम करे सब पर, वही तो रहीम है। जो आली से आली हो, वह अल्लाह है। जो शिष्य बनने के लिए राजी हो जाए, वो सिख है। जो संसार का पार देख ले, किनारा देख ले, उसी का नाम तो है पारसी। जो आत्मबोधि को प्राप्त हो जाए, वो बुद्ध है। और वैष्णव बहुत ही सार्थक नाम है। लोग पहले कहा करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। जो पराई पीर को जानता है, उसी को हम वैष्णव कहते हैं। इस तरह से प्रत्येक शब्दों का अर्थ बहुत अच्छा है। अब तुम कहोगे खुदा, हाँ हाँ हाँ, खुदा भी जो खुद में आ जाए वह खुदा है। हनुमान, उनको कैसे भूल सकते हैं हम? जो मान का हनन करे वही हनुमान है। फिर हम हिंदू को भी भूल नहीं सकते। हमारे हिंदू भाई हिंसा से जो दूर हो गए हैं, उसी का नाम है हिंदू। और जैन, जो कर्मों पर विजय करने चल पड़े हैं और जिन जिनका देवता है वही है जैन। तो हमारे देश का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो यही कहूंगी पूरा भारत है, वह एक व्यक्ति समूचा भारत है। बशर्ते यह है कि वह भारत का सच्चा देशभक्त होना चाहिए। कभी आपने गौर किया हो, अगर एक व्यक्ति अपने कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो जाए तो पूरा भारत का एक नक्शा बन जाता है। कैसे नक्शा बन जाता है? अगर उसके बाईं तरफ देखे तो वहाँ पर बिहार और उड़ीसा है। अगर दाईं तरफ देखे तो राजस्थान है। पैर की तरफ देखें तो तमिलनाडु है। मध्य में देखें तो मध्य प्रदेश है। और दिल की ओर देखें तो, बोलो सभी लोग, क्या बात है, दिल को देखे तो दिल्ली है, गला को देखा तो पंजाब है, और माथे को देखा तो जम्मू कश्मीर है। तो फिर यहाँ का हर नागरिक एक भारत का रूप है। कौन सा भारत? प्रश्न तो खड़ा हो गया। कौन सा भारत? किसका भारत? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के पुत्र चक्रवर्ती भरत, उन्हीं के तुम सब भारत हो, उन्हीं के वर्तमान और उन्हीं के भविष्य हो तुम। क्योंकि यह बात सभी ग्रंथों में लिखी गई है। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? पहले इसका नाम अजनाब था। नाभि राय के नाम से अजनाब कहा जाता था। लेकिन जब उनका पोता हुआ, मतलब ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत चक्रवर्ती, तब भरतवंश नाम लिखा गया। और इसकी बड़ी दिलचस्प घटना मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जब ये घटना है लगभग 1949 की, तब ये बात चली कि इसका नाम आधिकारिक क्या होना चाहिए। इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, अजनाब, आखिर क्या नाम होना चाहिए? तब तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि आप नियुक्त करिए कि क्या है। तो उन्होंने कहा हमें प्रमाण चाहिए, इसका प्रमाण दो। तब हेलीकॉप्टर से कुछ लोग गए और वहां पर उड़ीसा में खारवेल राजा, जिसकी खंडगिरी और उदयगिरी में बहुत सारे शिलालेख लिखे हुए हैं, उन शिलालेखों में लिखा देखा भरतवंश। भरतवंश मतलब भारतवर्ष, ये प्राकृत में लिखा हुआ था।
भारतवर्ष जब ये नाम देखा तो प्रामाणिक हो गया कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। जब 1958 में अमेरिका के सांसद जी ने जब हमारे भारत के सांसद से पूछा कि बताओ तुम्हारे देश का नाम क्या है, उन्होंने बड़े गौरव से कहा भारत। तो फिर ये इंडिया आया कहाँ से? प्रश्न ये है, कहाँ से आ गया इंडिया? पहले तो था ही नहीं इसका नाम, अब यह कहाँ से आया? प्रश्न है। असभ्यता और गुलामियत की और हमें ढकेलने वाला ये इंडिया नाम हमारे देश का नहीं है। कोई शत्रु अगर हमारी माँ का नाम बदल दे तो क्या हम बदलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे देश का नाम तो भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। और ग्रंथों में लिखा है मनुजो मानवो भूयात भारत प्रति भारतः, मनुज मानव हो और भारत हमारा प्रति भारत हो। इसमें अनेकों प्रतिभाएं हैं और इस सारी प्रतिभाएं हमारे देश के काम में आए, हमारे देश के विकास में आए। और ये भारत नाम, और आपको बताना चाहूँगी कि भागवत में भी बड़े विस्तार से लिखा गया है। नाग पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में है, वायु पुराण में है और स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, ऋग्वेद में, यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी धरोहर है और हमें हर जगह भारत ही लिखना है। आचार्य भगवान की बस यही तमन्ना थी, यही भावना रही कि हमारे देश का नाम बच्चा बच्चा बोले तो यही बोले भारत हमारे देश का नाम है। वैसे हर देश के पास कुछ न कुछ तो इतिहास होता ही है। हमारे देश का भी बहुत बड़ा इतिहास है। जब हम टटोलते हैं तो जरा सी पिता की आज्ञा से राम वनवास चले जाते हैं, यह है हमारे देश का इतिहास। और अंधे माँ बाप को कावड़ पर बिठा करके यात्रा कराने चले जाते हैं, यह है हमारे देश का इतिहास। जब वनवास चले गए रामचंद्र जी तो भरत कुटिया में रहने को तत्पर हो गए, ये है हमारे देश का इतिहास। पन्नाधाय ने अपने पुत्र को देश के लिए समर्पित कर दिया, ये है हमारे देश का इतिहास। पिता को सर न झुकाना पड़े इसलिए ब्राह्मी और सुंदरी अविवाहित रह गई, ये है हमारे देश का इतिहास। राणा घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो गए लेकिन उन्होंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, ये है हमारा इतिहास। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सामान्य गंगा ही नहीं, ज्ञान की गंगा भी बहती है। ध्यान रखना, हमारा जो भारत देश है वो किसी का द्रव्य हड़पता नहीं है, ये देता है, ये लेने वाला नहीं है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को जीता तो उन्होंने वापस लौटा दिया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब पाकिस्तान को जीता तो उन्होंने वापस लौटा दिया। इंदिरा गांधी की जब बात आई तो उन्होंने बांग्लादेश को जीता, वो भी जीत करके उन्होंने वापस लौटा दिया। रामचंद्र जी ने लंका को जीता, उन्होंने वापस लौटा दिया। श्री कृष्ण जी ने मथुरा को जीता और उन्होंने वापस लौटा दिया। यही नहीं, बाहुबली ने भरत चक्री को जीता और वापस उन्होंने उनका स्वाभिमान लौटा दिया। ये है हमारे देश की पहचान और यह है हमारे देश की संस्कृति, जहाँ पर क्षमा किया जाता है, प्यार प्रेम से व्यवहार किया जाता। एहसान नहीं है क्षमा करना, ध्यान रखना, ये कोई एहसान नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारा अपना स्वधर्म है, अपना गुण है। मुझे याद आती है वो बात जब मोहम्मद पैगंबर के नाती खलीफा हुसैन नमाज अदा कर रहे थे और इसी बीच में क्या हुआ, गुलामियत का तो राज्य चल रहा था वहाँ पर, गुलामों का क्या करें ऐसी स्थिति में। अब वह जो गुलामों को दंड दिया जाता था, अर्थात वहाँ पर जो राज्य चल रहा था मुगल शासकों का, बहुत ही कठोरता से बर्ताव किया जाता था। और जब गुलाम पानी लेकर के, गर्म पानी लेकर के वहाँ से जा रहा था, उसका पैर कहीं से टेढ़ा पड़ गया और पानी उछल करके खलीफा हुसैन के ऊपर गिर गया। अब उसने सोचा मेरी तो मौत निश्चित है, गुलामों को कौन बख्शेगा, क्या होगा। उसी वक्त वो वहीं पर बैठ गया और कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी उसने। पहली आयत पढ़ी कि जो क्रोध पर नियंत्रण करता है जन्नत उसी की है। दूसरी आयत पढ़ी उसने कि खुदा उसे प्यार करता है जो दयालु है। तीसरी आयत पढ़ी खुदा उसे मिल जाता है जो औरों को माफ़ कर देता है। बस इतनी सी बात पढ़ी, अब खलीफा हुसैन ने उसे माफ़ कर दिया कि मैंने जा तुझे माफ़ कर दिया।
आज चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, चाहे हमारा जैन ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो, सब जगह क्षमा की बड़ी महिमा गाई। और जहाँ क्षमा है वहाँ पर आचरण में अहिंसा आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। विचारों में अनेकांत आएगा, निश्चित है। तो अनेकांत का मतलब यही है कि मैं भी और तुम भी, मैं भी चैन से रहूं और तुम भी चैन से रहो, हम सब एक साथ में मिलजुल करके रहें। बस यही हमारा अपना जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि सिर्फ हमने मनुष्य की आकृति धारण नहीं की है कि मेन हो गए, MAN, मर्सी, ऑडोर और नॉइन, मतलब दया, प्रेम और सरलता, यही नहीं, हमारे जीवन में वो सारे गुण आए जो मानवीय प्रकृति के होना चाहिए। तो दया भी हो, प्रेम भी हो और सरलता भी हो, वास्तव में वही उसी का नाम है मैन। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग कौन हैं? आदमी है ना? कोई पूछेंगे तो यही कहते हैं, छोटा बच्चा भी कहता है नहीं मैं बॉय हूँ, गर्ल नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ। आचार्य जी लिखते आसमंता दमी यमी उद्यमी इति आदमी, जो हर तरह से संतुलित है उसी का नाम है मैन। मुख्य भी इसका अर्थ हो सकता है, स्पेलिंग चेंज कर देंगे तो। हाँ, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। तो बात यहाँ पर चल रही है, अभी 3 सूत्र हो गए हैं, अंतस में क्षमा, आचरण में अहिंसा, विचारों में अनेकांत। और जहाँ अनेकांत होगा वहाँ कोई लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, सब आपसी प्रेम भाव से ही रहेंगे, ये निश्चित बात है। आपस में झगड़ा नहीं होगा, और हो भी गया तो वो जोड़ लेगा। छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं? आनंद से सुनेंगे ना? थोड़ी सी देर और सुनेंगे हम। शेर की दूसरे शेर से अनबन हो गई, जो बहुत खासी मित्रता थी, आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। और जब विवाद हो गया तो बूढ़े शेर ने जबान से बोलना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, 25 कुत्ते आकर के उस बूढ़े शेर को घेर लेते हैं। जब घेर लिया तो जैसे ही जवान शेर ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारी जाति भाई को, भले मेरा दुश्मन है लेकिन उसको कुत्तों ने घेर लिया है, वो जाता है वहाँ पर एक ऐसी दहाड़ देता है कि सारे के सारे कुत्ते भाग जाते हैं। तो वानर और भी शेर जो थे वो आए और कहा, अरे तुम तो बोलते ही नहीं थे, दुश्मन था तुम्हारा, और तुम आज कैसे उसको बचाने के लिए चले गए? उसने क्या जवाब दिया था कि देखो, हमारी जाति भाई में कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो चलेगा, लेकिन जब कोई उसे अन्य जाति का सताने के लिए आएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वो हमारी जाति भाई है, हम उसका मुकाबला करेंगे और उसको साथ अवश्य देंगे। सच कहा है आचार्य जी ने, टूट कर रहोगे तो कुत्ते भी सताएंगे और जुड़ कर रहोगे तो शेर भी भाग जाएंगे। प्यार प्रेम से जियो, और वास्तव में प्रेम जब तुम्हारा सबके प्रति होगा तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में वास्तव में लगेगा कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जियो तो इस तरह जियो कि ज़िंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि एक कदम जिधर उठे। जैसे अब चौथी बात मैं कहना चाहती हूँ, वो संत, भारतीय संत अरहंत जैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ दिया है, देश के लिए बहुत कुछ दिया, और सब लोग जानते हैं। आचार्य भगवान ने कृषि के बारे में लोगों को आशीर्वाद दिया कि कृषि ऐसी करो जो जैविक हो, जिसमें जीवों की ऐसी हिंसा न हो जिससे कि लोग वो भोजन भी करें, अन्न भी करें। तो रासायनिक जो इसमें खाद वगैरह डाली जाती है जिससे बच्चों से वृद्ध लोग बहुत बीमार होते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, ऐसी कृषि करो। और कृषि का मतलब है माँ धरती से जुड़ करके जीना। इस तरह से आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। कृषि का अर्थ यही है कि धरा से जुड़ाव, समृद्धि का आधार, हथकरघा जो आत्मनिर्भरता की बात करता है। हमारे देश के अंदर वस्त्र उद्योग विलक्षण था। 13 गज कपड़ा ढाका मलमल का एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाता था, वजन 100 ग्राम। ये हमारे देश का वस्त्र उद्योग था, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। अब आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, कई बेरोजगार को रोजगार मिला और लाखों लाखों लोगों ने शाकाहार अपनाया। अभी तिहारिकाएँ संस्कारित हो रही हैं। इसी तरह से आचार्य जी ने जो भी प्रकल्प हमारे सामने रखे, साधिका आश्रम, यही नहीं और भी, जहाँ पर देखा कि युवा तो हैं लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है, शिक्षा है संस्कार नहीं है, बल तो है लेकिन संयम नहीं है, उनके अंदर शक्ति है लेकिन सृजनात्मकता खत्म होती जा रही है। तब आचार्य जी ने अनुशासन के नाम से शिक्षण संस्थान खोल दिए, आशीर्वाद दे दिया और लोगों ने खोल दिए। बहुत सारे काम आचार्य जी ने किए। गौशाला के लिए लाखों गायें आज अपने आप में बहुत ही जीवन दान को प्राप्त कर रही हैं और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए पाषाण के मंदिर के लिए आशीर्वाद दिया। आचार्य जी ने जो जन जन के लिए किया उसके लिए कोई शब्द नहीं है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं।
बस यही लगता है कि आचार्य जी के अंदर जो देश के प्रति प्रेम, जन जन के प्रति प्रेम था, वो अद्भुत। और उन्हीं के चरणानुगामी बनकर के आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज आज चल रहे, उन्हीं की छवि और उन्हीं के प्रकल्पों को पूरा करने का जिनका मात्र एक आशीर्वाद है, उन्हीं की जैसी छवि दिखाई देती है। लाखों लोगों के बीच में जिनको आचार्य पद दिया गया, वे आचार्य भगवान अभी जबलपुर में विराजमान है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ तक आए हैं। भावना करती हूँ आज यहाँ पर अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं। एक ऐसी ही विधानसभा जहाँ विधान बनाए नहीं जाते, बताए जाते हैं, जिसको हम समूह शरण सभा कहते हैं। वहाँ जिनेंद्र भगवान विराजमान रहते हैं और यहाँ अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र जी हैं। इंद्रियों को जीतने वाला, विजय करने वाला, नाम बहुत अच्छा है। हाँ, और शोभास्पद है क्योंकि शोभा जी भी हैं इनके साथ में। इसीलिए भावना यही करती हूँ कि आपने अपने अध्यक्ष काल में अभी अभी शुरू हुआ है और आपकी कीर्ति, आपकी यशोगाथा दिग दिगंत तक फैले, ऐसी मेरी भावना है। संपूर्ण विश्व में एक पालीताना ही ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से शाकाहारी क्षेत्र है। तो हमारी भावना ये है कि आपकी अध्यक्षता में कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा शहर, कोई गांव जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हो सके, ऐसा आप ज़रूर ही कुछ कार्य करें, ऐसी स्थापना करवाएं जिससे एक क्षमावाणी पर्व भी मनाना हमारा सार्थक हो जाए। जैसे राष्ट्रीय त्योहार पर ड्राई डे घोषित करते हैं ना, शराब बंद रहेगी, ऐसे ही विशेष धार्मिक त्योहार पर जब आते हैं तो बूचड़ खाने बंद हो, शराब बंद हो। इससे हमारे देश में क्षमावाणी का संचार होगा, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा खाते हैं अन्न वैसा मन होता है, जैसी वाणी पानी पीते हैं वैसी ही वाणी होती है। इसीलिए मेरी तो यही भावना है कि आप ये कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर दिल्ली आए तो रास्ते से आ रहे थे, कहा लोगों ने, माता जी ये इंडिया गेट है। मैंने कहा इंडिया गेट क्यों बोलती हो भाई, हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब ये इंडिया गेट बोलना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ठीक नहीं है, अगर भारत द्वार हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। आप लोग भूले नहीं होंगे वो संत जिनको मैंने गिरी के ऊपर बिठाया था, भूल तो नहीं गए ना? क्या हुआ उनका? युवा लोग आए थे और अपशब्द कह रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंतस में क्षमा थी, आचरण में अहिंसा थी, विचारों में अनेकांत था। ऐसे वे महासंत ध्यान में लीन थे। जब अपनी वो चिंता नहीं करते तो कोई और ही चिंता करता है। कहते हैं ना, औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रतीक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण और प्रतीक कर्म गीता के समान होता है। देवता प्रसन्न होता है और कहता है, कहिए महाराज क्या आज्ञा है, इन सबको गिरा दूं इस गिरी से, आज्ञा दीजिए। संत ध्यान मुद्रा छोड़ करके कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इनको गिरी से गिराओगे इनका कभी उत्थान नहीं होगा। संत की करुणा देखिएगा, वो कहते हैं गिरी से मत गिराओ, इनके अहंकार को गिरा दो। धन्य है उनकी क्षमावाणी। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, एक और एक मिल करके दो हो जाएं तो गणित समझना, एक और एक मिल करके दो हो जाएं तो गणित समझना, और एक मिल करके एक ही रहे तो प्रेम समझना। एक और एक मिलकर के पूर्ण हो जाए तो उसको अध्यात्म समझना, और एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए तो कूटनीति समझना। एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए तो कूटनीति समझना, और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो राजनीति समझना। पर एक को एक के साथ में मिला दिया जाए और 11 बना दिया जाए, उसको क्षमावाणी पर्व समझना। यह क्षमावाणी पर्व कल के लिए नहीं, वर्ष के लिए नहीं, सांवत्सरिक ही नहीं, ये तो दैनिक है, हर पल का है। इसीलिए मैंने नानक जी को बहुत पढ़ा है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, कल के लिए मत छोड़ो, कल करेंगे क्षमा, नहीं, कल कभी आता ही नहीं, काल आता है जिंदगी का। इसीलिए प्रेम को अनंत की ओर फैलाओ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, हाँ रोम रोम संत हो गया। आत्मा स्वभाव से
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो नानक जी ने कहा कल के लिए मत छोड़ो, हर अच्छा काम आज से करो। आज अगर तुम्हारे कोई शत्रु अभी तक के हों, उनसे क्षमा याचना कर लेना, कार्ड से नहीं, हार्ट से। कार्ड से तो कई बार की है, ये बाजारू क्षमा नहीं करना, ये आंतरिक क्षमा नहीं करना, हमें तो दिल की क्षमा करना है। इसलिए उन्होंने कहा था एना समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जानदा। हाँ, उन्हें बहुत अच्छी बात कही थी कि एना समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जानदा। शिष्य ने पूछ लिया सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगनदा केला? जब सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा? क्योंकि ठग तो ठग नहीं सकता कभी भी, औरों को तो ठगेगा लेकिन ठगा नहीं जाता वो। सारी दुनिया ठग हो जाना था तो ठगनदा केला? उन्होंने जो जवाब दिया वो आज लेकर के जाना, जे समय चूक जानदा ते ठगनदा। जो समय चूक जाएंगे वो ठगे जाएंगे। कल के ऊपर क्षमा मत छोड़ना, क्योंकि ध्यान रखना जितना गलत रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओगे उतना ही वापस लौटना पड़ेगा। जितनी गांठ बांध करके रखोगे उतना ही आपको परेशानी होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, वैसे पक्का तो हो गया था, यहाँ से कार्ड भी आ गया था कि माता जी आपको जाना है, लेकिन बीच में शरीर ने धोखा दे दिया। हमने सोचा कि अब कैसे जाएंगे, क्योंकि गला साथ दे नहीं रहा। आप लोगों की सबकी सद्भावना थी तो आज यहाँ तक आए और यह विधानसभा में ऐसा क्षमावाणी पर्व मनाया गया। मुझे विश्वास है आज आप अपने जो भी शत्रु हो, दुश्मन लगे हो, उन सबको क्षमा करेंगे, हृदय से क्षमा करेंगे। और मैं भी भावना करती हूँ आप सबका, और सूर्यनगर में कमेटी वाले जो भी हैं महानुभाव, वो सारे महानुभाव, साथ ही शासन प्रशासन के सभी महानुभाव और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, समाज के जो प्रधान हैं, सभी श्रेष्ठीगण हैं और संयम के साथ में अंकुश भी है। ऐसे द्वय कर्मठ युवा हैं, जब काम हाथ में लेते तो कर गुजरते हैं। अविनाश पथ के इच्छुक हमारे भाई भी हैं। सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। इसी तरह से आप कार्यक्रम को करते चले जाएं और पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर शांति का, क्षमा का बिगुल बजाए। हमें आशा है कि हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर क्षमा क्षमा क्षमा, चारों तरफ शांति का साम्राज्य छा जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी अंत में। आप सबका दिन दिव्य हो, हर रात प्रभु की भक्ति में रम्य हो, हर सप्ताह आपका सौम्य हो, हर पक्ष आपका पवित्र हो, हर महीना महिमावंत हो और पूरा वर्ष क्षमा भाव से वैभवशाली हो। यही भावना। अंत में 4 पंक्तियाँ सुनते जाइएगा। जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपना आवास सजा लो, जब तक आश नहीं थक पाए तुम अपना विश्वास जमा लो, न जाने कब कफन तुम्हारी आकर मिट्टी को ढक जाए, जब तक प्राण नहीं छिन पाए तुम अपना इतिहास बना लो, तुम अपना